गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एडू सेंटर। आपके एजुकेशनल लाइफ में अगर बचपन की बातों को मैं हटा दूं तो आपके एजुकेशनल लाइफ में दो ऐसे टाइम होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। एक जब आप क्लास 8 से 9th में जाते हो और दूसरी टाइम जब आप क्लास 10th पास करके 11th में जाते हो, क्योंकि इन दोनों समय में क्लास 8 से जब आप 9th में जाते हो तो 8 to 9th ये जस्ट एक ट्रेलर होता है जब आप 10th से 11th में जाते हो इसका, है ना। यानी कि क्लास 8 से जब आप 9th में जाते हो एक बहुत बड़ा सिलेबस में बदलाव आ जाता है, बहुत बड़ा सिलेबस में चेंजिंग आ जाता है। जब तक आप क्लास 8 में हो एक बुक से क्वेश्चन आती है, स्कूल में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं क्वेश्चन गेसिंग कर दिए जाते हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कि क्लास 8 तक आप करते आ रहे हो, एक ही किताब से पढ़ रहे हो, किताब से ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि किताब से बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। पर 9th और 10th में क्या हो जाता है आकर के कि 9th 10th में आपकी किताब से बाहर की क्वेश्चन आने लगती है, आप पढ़ते कुछ हो क्वेश्चन कुछ और आ जाता है और फिर इससे बनता नहीं आपको। सिलेबस भी उतना ही बढ़ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबकी अलग अलग किताब, एसएसटी में भी अगर जाते हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग किताब आपके पास आ जाती है। तो वैसे ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे एक फिजिक्स का टॉपिक जो कि आप क्लास 8 तक पढ़ते तो आ रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत सारा चीज़ पढ़ते आ रहे हो, पर जब से आप क्लास 8 से 9th में जाते हो तो आपको एक टॉपिक मिलता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पर नया टॉपिक, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर नया टॉपिक होने की वजह से बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझ में नहीं आती। ठीक, इन्हीं चीज़ों को मैं आज एक सोचे कि एक फोटो के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू इन चीज़ों को आपको समझा दे, क्योंकि बोर्ड पे समझाते थे तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता था या कभी कभी कोई दिक्कत हो जाता था। तो आज का ये जो वीडियो है, पहले मैं आपको यहाँ पे अपने टेबल पर ही यहीं पे वो पहले आपको समझा देंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद आपको बोर्ड पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। जो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसके एक्चुअल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है पर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते उसे। पर अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट की अगर सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं दे दूँ आपको और बोलूँ कि उस चीज़ का आप एक डायग्राम बना करके दिखा दीजिए तो वो डायग्राम नहीं बना पाते हो। जब आपको क्वेश्चन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन रिलेटेड दे दिया जाता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर फील्ड में घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगुलर फील्ड में घूम रहा है, तो 2 सेकंड या 4 सेकंड या 2 मिनट या 4 मिनट बाद वो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। तो मैं वो छोटे मोटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है या 0 नहीं हो जाता है या उसके बारे में डिफरेंसेस नहीं बताने वाला हूँ। वो सारा चीज़ तो आप किताब खोलेंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का देंगे और उसके बाद आपसे बोर्ड पे क्वेश्चन करवाएंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो में मिलेगा। बोर्ड पर का जो क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन करवाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, उसमें वो सारा क्वेश्चन एकोमोडेट होगा जो क्वेश्चन आपको और आपके स्कूल में पूछा जा सकता है या जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है या जो क्वेश्चन किसी और किताब में दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आपको उसके अंदर एकोमोडेट हो जाएंगे। उससे रिलेटेड उसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके चीज बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ओके। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं अपने टेबल पे। मैं आज बोर्ड पे नहीं बता रहा था, बोर्ड पे इसलिए नहीं बताऊँ ताकि टेबल पे थोड़ा सा क्लोज लुक दिखेगा और क्लोज लुक दिखेगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक, मैंने एक मार्कर ले लिया और यहाँ पे एक शेप बनाने वाला। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ट्रायंगुलर शेप बना लेता हूँ या फिर एक रेक्टेंगुलर शेप, कोई भी एक फील्ड ले लेता हूँ। ठीक, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लेते हैं। ठीक, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिए। सपोज दैट दिस इज माई रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक गाड़ी को रख दे रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एक व्हीकल रख दिया, यहाँ पे एक गाड़ी हमने रख दिया। ठीक, और ये गाड़ी को हम घुमाएंगे, ये गाड़ी को हम क्या करने वाले, घुमाने वाले हैं। कैसे, तो अगर गाड़ी मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक, और ये भी 100 मीटर होगा और ये भी 50 मीटर होगा, चूंकि रेक्टेंगल का दोनों साइड बराबर होता है। ठीक, अपोजिट साइड। अब अगर ये गाड़ी को मैं यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ बिल्कुल ए से बी तक, तो ए से बी तक में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 100 मीटर।
बी से सी तक में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर अप किया, तो 100 और प्लस 50, यानी कि अगर ये गाड़ी जैसे हमारा सी पर आया, ये सी पर आया, ए से चलते हुए जब ये गाड़ी सी पर आया तो ए टू सी में हमारा जो एक्चुअल पाथ हुआ वो एक्चुअल पाथ क्या हुआ आप बताइए, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या हुआ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या हुआ, बोलिए। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हमारा ए टू सी में लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हमारा क्या हुआ, लेंथ ऑफ जो हमारा एक्चुअल पाथ है ये 100 मीटर यहाँ और 50 मीटर यहाँ, क्या 100 प्लस 50 यानी कि क्या ये 150 मीटर हुआ, 150 मीटर हुआ है ना। पर अगर यही चीज़ मैं इसमें कहूँ कि ये अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर आया है, ऑब्जेक्ट था पहले कहाँ पे, यहाँ पे था, यहाँ पे था और अब आ चुका है कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, तो इनिशियल पोजीशन से अभी है कितना दूरी पे। देखिए जब डिस्टेंस हम लोग नापते हैं ना कि इनिशियल पोजीशन पे वो कितना दूरी पे है, तो हम इसमें ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो रास्ता कौन सा वो जाने वाला है, हम ये देखते हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उसके बीच में। इससे मतलब नहीं होता है कि कौन सा रास्ता है, चाहे वो रास्ता रहे या नहीं रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अगर ए और सी के बीच में अगर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन, तो ए और सी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा हमारा ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, तो यानी कि यही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि दिस डायगोनल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच का डायगोनल क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये डायगोनल अगर ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब अब इस डायगोनल का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल लेंगे जहाँ पे बी पे 90 डिग्री है और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए सी का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया था, ए सी का स्क्वायर यानी कि ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ए सी का लेंथ निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है और ये डिस्टेंस होता है। तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप सोचिएगा कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन पर वो था, ये उसका इनिशियल पोजीशन हुआ, ये उसका फाइनल पोजीशन हुआ। तो जो इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन था दोनों के बीच में स्केल रखिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद किसी तरीके से उस ज्योमेट्रिकल कोई फिगर बनाइए और उस स्ट्रेट लाइन का वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पहले ड्रॉ करने होंगे। आप कोई भी फिगर बना लीजिए, इनिशियल फाइनल पोजीशन ड्रॉ कीजिए और इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच क्या एक स्ट्रेट लाइन निकाल लीजिए और वही स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकाल दीजिए, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक। तो देखिए अब अगर मान लो कि ये एक कैनाल है, कैनाल तो समझते हो है ना, ये एक कैनाल है और बीच में बिल्कुल पानी भरा हुआ है। सपोज दैट दिस इज अ कैनाल, ये एक कैनाल है और बीच में बिल्कुल पानी है, ठीक। आपको जो है तैरने नहीं आता है, आप नहीं जानते हो कि स्विमिंग कैसे करते हो और आपके पास बोट भी नहीं है। अब आप मान लीजिए कि आपका जो घर है वो आपका घर, ये कैनाल का जो विड्थ है अगर मैं कहूँ तो विड्थ जो है कैनाल का वो लगभग समझ जाओ कि विड्थ जो है कैनाल का वो 20 मीटर का है, ठीक। चलो ये भी विड्थ जो कैनाल का है कितना मीटर का है, 20 मीटर का है, ठीक। अब आपका जो घर है वो यहाँ पे है और आपके दोस्त का जो घर है वो यहाँ पे है, ठीक। आपके दोस्त का घर जो है वो यहाँ पे है, आपका घर जो है यहाँ पे, ये घर ए का है और ये घर बी का है, चलो मान ली हम, ठीक। अब घर ए और घर बी के बीच में ये पुल जो है ना ये नहीं है, घर ए और घर बी के बीच में ये पुल नहीं है, ये जो पुल है वो यहाँ पे है, मान लो ये पुल जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे एक पुल बना हुआ है जिसके थ्रू जा सकता है आदमी, ये पानी नहीं है बीच में, आराम से रोड है, इसके थ्रू आदमी जा सकता है, पार कर सकता है इस रास्ते को, ठीक। ये पुल है, इसके थ्रू आदमी रास्ते को पार कर सकता है, ठीक। उसके आगे ये कैनाल है यहाँ पे ऐसे मान लो। अब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो समझिए कि 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का भी डिस्टेंस आपका 50 मीटर ही होगा, ठीक। अब मान लो कि आपको ए से बी के घर जाना है, तो बी के घर जाना है तो आप कैसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे चलते चलते जाएंगे, फिर यहाँ से 50 मीटर का आपने डिस्टेंस कवर अप कर लिया,
फिर इस पुल को पार करेंगे जो कि पुल का लेंथ 20 मीटर होगा, और फिर इस 50 मीटर को डिस्टेंस कवर अप करेंगे और फिर बी के घर पे पहुंचेंगे, है ना। तो आपने ए से बी तक जाने में एक्चुअल पाथ कितना कवर अप कर लिया, ए से बी तक जाने में आपने एक्चुअल पाथ कितना कवर अप कर लिया बताइए। तो 50 मीटर प्लस ये 20 मीटर का आपने पुल कवर अप किया तो 20, और प्लस फिर 50 मीटर इधर वापस आए तब जाकर के उसके घर पहुंचे, यानी कि टोटल 120 मीटर का डिस्टेंस आपने कवर अप किया, ठीक। तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, ये आपका डिस्टेंस हुआ। पर एक्चुअल में आप अपने दोस्त के घर से कितना डिस्टेंस पर हो, यही डिस्टेंस पर हो ना। एक्चुअल में आपके और आपके दोस्त के घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो इसका लेंथ क्या होगा 20 मीटर। मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर होगा। लेकिन यहीं पे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बोलें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 20 मीटर होगा। समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 20 मीटर हो गया और डिस्टेंस आपका कितना हो गया टोटल 120 मीटर, ठीक। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो भी इनिशियल पोजीशन है और जो भी फाइनल पोजीशन है इन दोनों के बीच का आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वही स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही लेंथ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन तो नहीं करते, क्वेश्चन तो हम लोग बोर्ड पर करेंगे, पर एक चीज और समझते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा थोड़ा। समझो कि मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फील्ड ही है, कोई बात नहीं, जो भी मान लो, हमने यहाँ पे एक फील्ड ले लिया, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका नाम अगेन रख दिया हमने ए बी सी और डी, ठीक। अब मान लेते हैं कि ए से हमने इस कार को अगेन स्टार्ट किया, ठीक, और ये कार क्या किया कि ए से बी तक आया, बी से सी तक आया, सी से डी तक आया, वापस ए तक चला गया, है ना। ये कार ने एक राउंड कवर अप किया। तो आफ्टर 1 राउंड अगर मैं कहूं कि एक राउंड कवर अप करने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे। एक राउंड कवर अप करने के बाद ये यहाँ से ऐसे गया और वापस यहीं पे आ गया। तो एक राउंड कवर अप करने के बाद स्टार्ट भी यहीं से किया था, एंड भी ये यहीं पे किया, इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन उसका ए ही है। तो बताओ उसके बीच में कोई डिस्टेंस बचा नहीं, और जब डिस्टेंस नहीं बचा तो आफ्टर कंप्लीट राउंड, आफ्टर एक कंप्लीट राउंड करे या 2 राउंड कर ले या 3 राउंड कर ले या 4 राउंड कर ले या 5 राउंड कर ले या 50 राउंड कर ले, आफ्टर n कंप्लीट राउंड्स, अगर n कंप्लीट राउंड्स मैं कहूं, n कंप्लीट राउंड्स मतलब कितना भी कंप्लीट राउंड तुम करवा लो, आफ्टर n कंप्लीट राउंड्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0, और ये हमेशा होता है, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन्स 0 आफ्टर द कंप्लीट राउंड। कंप्लीट राउंड होने के बाद डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। समझ में आया। हमेशा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो अगर राउंड आधा हो गया, अगर ए से बी तक आया तो अगर ये 100 मीटर है और मैं फिर इसे 50 मीटर मान लूँ तो ए से बी तक आया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों 100 मीटर, ठीक। अगर ए से सी तक आया तो डिस्टेंस तुम्हारा 100 प्लस 50 150 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंथ पाइथागोरस से निकाल लो, ठीक। अगर वही चीज अगर मैं कहूँ कि ये ए से डी तक आया तो ए से डी तक में डिस्टेंस कितना कवर अप किया 100, ए से डी तक में यहाँ से यहाँ तक 100, बी से सी तक में 50, तो 100 प्लस 50 150, और फिर सी से डी तक में 100 तो 150, और फिर 100 तो 250, और फिर यहाँ पे क्या कवर अप करता है ये यहाँ तो डी पर आकर के तो ये रुक जाता है। तो टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 और 50 250, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250, और 200 क्या हो जाएगा 50, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ए से लेकर के डी तक, इनिशियल यहाँ था और फाइनल यहाँ था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका 50 मीटर। समझ में। एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस ए से डी तक अगर आता है तो एक्चुअल लेंथ 100 प्लस 50 प्लस 100 टोटल 250 हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये उसका फाइनल पोजीशन हुआ और ये उसका शॉर्टेज ये इनिशियल पोजीशन हुआ। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ कितना 50 मीटर, यानी कि ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट उसका 50 मीटर हो गया। तो जब भी किसी भी ज्योमेट्रिकल सर्किल पे या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे कोई घूम रहा हो, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे कोई गाड़ी या कोई भी वस्तु चल रहा हो, तो उस केस में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, चाहे वो ट्रेंगुलर फिगर हो, ठीक, या फिर जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है ट्रेंगुलर फील्ड है या सर्कुलर फील्ड है या रेक्टेंगुलर फील्ड है या स्क्वायर फील्ड है, कोई भी तरह का फील्ड होगा, या अगर हम लोग कह दें कि रेक्टेंगुलर फील्ड है
या फिर अगर ये स्क्वायर फील्ड है तो किसी भी तरीके का अगर फील्ड रहता है, किसी भी तरीके का अगर फील्ड रहता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे सर्कुलर हो, जब भी कंप्लीट राउंड रहेगा तो इन ऑन द कंप्लीट राउंड द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। अगर वो 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड अगर कर रहा है तो 6 कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन को जब भी क्वेश्चन दे तो हम लोग देख लेते हैं कि वो टोटल कितना कंप्लीट राउंड कवर अप कर रहा है। जितना कंप्लीट राउंड कवर अप करेगा वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या हो जाएगा, 0 होते जाएगा। ठीक, अगर 6.5 राउंड, अगर कोई चीज मान लेते हैं कि 6.5 राउंड कवर अप किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 6 राउंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0, हाफ राउंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया ना? तो इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियोस में। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा। आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक, तो चलिए चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, और वो नेक्स्ट वीडियोज का बहुत जल्दी, मतलब तुरंत ही कल ही अपलोड कर दूंगा उसको। उससे रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन, भी बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ओके, चलिए तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।